नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य भेंट की। वहीं राजधानी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी एडीजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शामिल हुए। साथ ही सीएम प्रस्तावित समान नागरिक संहिता से संबंधित गठित समिति की राज्य स्तरीय बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम ने केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा डीआरडीओ की ओर से बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी। और असम के जोरहाट में हुई AN-32 विमान दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर केंद्रीय मंत्री का आत्मीय स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जहां मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की। राजधानी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी एडीजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह विभाग के पिछले 2.5 सालों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ विकास कार्यों को भी गति मिली है। एटीएस की हालिया कार्रवाई का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्ध आतंकी नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश किया है और प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार सतर्क है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर सवाल उठा रही है, जबकि उसे अपनी गलतियों का आत्ममंथन करना चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। होम की पूरी समीक्षा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी कि पुलिस ने बीते हमारी 2.5 साल की सरकार में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है, जिसके आधार पर हम प्रदेश पुलिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। एक तरफ सालों पुरानी नक्सलवादियों की जो परेशानी थी, हमारे मंडला, बालाघाट, डिंडोरी राज्य के अंदर कई प्रकार से इनके कारण से विकास भी अवरुद्ध था, कई लोगों को जान भी गंवाना पड़ी। कांग्रेस के शासनकाल में एक हमारे मंत्री की भी हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मैंने सबको बधाई दी है। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परतापूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे, वैसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उस पूरे षड्यंत्र को का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे, उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया, अपनी हार को वो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, चुनाव अधिकारी हो, सबके सिर पे फोड़ते हैं। बेहतर होगा कि वो अपने अंदर झांक के देखे कि उनसे गलतियां कहाँ हो रही, वो इसमें क्यों कमजोर पड़ रहा है। उम्मीद करेंगे अब इससे सबक लेके आगे बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रस्तावित समान नागरिक संहिता से संबंधित गठित समिति की राज्य स्तरीय बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास से जुड़कर उन्होंने बैठक की कार्रवाई में सहभागिता की, जहां इस दौरान समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव और विचार भी साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर भोपाल में विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में जन कल्याण, सुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलीकरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान और युवाओं के हित में लगातार काम हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डीआरडीओ की ओर से बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये सफलता भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। असम के जोरहाट में हुई AN-32 विमान दुर्घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के 5 वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए जवानों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। राष्ट्र उनके बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। जहां मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की।